ओम शांति। सावन का ये सुंदर मास, हम सभी इस सावन मास में भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको हम बुलाते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति और पवित्रता आए। तो भोलेनाथ का ये पर्व हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ पर्व है। शिव परमात्मा का ये पर्व इस सावन मास का समय बहुत ही शिक्षा लेकर के आया है, क्योंकि भोलेनाथ, शिव भोलेनाथ, जिन्होंने बहुत सारे कष्टों को हरा है। आज आप शिवलिंग को देखो, शिवलिंग की 3 लाइनें बहुत कुछ बोलती हैं। 3 लाइनों के बीच में एक बिंदु दिखाई देता है, जो आपको बहुत शक्तियाँ देती हैं। 3 लाइनें मीन्स परमपिता परमात्मा 3 देवताओं, 3 लोकों को, 3 कालों को जानने वाला है। बीच में एक बिंदी दिखाई है। बिंदी का भावार्थ यही है कि परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको सभी ने कहा कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि उसका शरीर जैसा कोई आकार नहीं। फिर हमने कहा गॉड इज लाइट, कि परमात्मा एक ज्योति है, परमात्मा ओमकार है। मीन्स परमात्मा लाइट के आकार का है, ना कि एक बॉडी के आकार का। वैसे सोचें, मुझे भी अपने घर में जब जिस दिन हम इस पावन समय में पूजा करें सावन मास में, तो यही विधि अपनाएं कि आपके घर में मंदिर है, सभी के घर में मंदिर होते हैं। शिव परमात्मा को ये सावन मास में हमें ये विधि करनी है। अपने घर में छोटे छोटे शिवलिंग रखे हुए हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये विधि आपको जरूर अपनानी है। आपकी इस विधि से घर का शुद्धिकरण बहुत जल्दी होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने घर में जो मंदिर है उसको बिल्कुल क्लीन करें, अच्छी तरह से साफ करें, क्योंकि सावन मास का पर्व आपके घर की बहुत सारी नेगेटिव शक्ति को नष्ट कर देता है और आपके घर में सुख शांति भी लाते हैं और समृद्धि भी लाता है। तो क्या करना है कि आपके घर का जो मंदिर बना हुआ है, तो सावन मास में आपको उसको प्रॉपर्ली बिल्कुल क्लीन करना। बहुत सारे लोगों ने बाहर की सफाई तो कर ली, परंतु हम आपसे यही कहेंगे कि इस त्योहार में आप जरूर इस त्योहार में अपने मंदिर को, अपने घर को शुद्ध और सफाई कीजिए, उसको अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद आप जैसे उसकी सेटिंग करना चाहें आप उसे करें। उसके बाद जो शिवलिंग है रखा हुआ है, जो उसको आप फूलों के बीच में रखें। फूल लाएं और आप जिसके भी बीच में उसको रखना चाहें, आप सभी को बीच में रखें कि भगवान आपको फूल बनाने आया है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि छोटा सा बच्चा होता है तो कहते हैं कितना सुंदर लग रहा है, मुस्कुराता हुआ तो कैसे लगता है। तो वैसे ही जो शिवलिंग है वो फूलों के अंदर रखें। जब आप घर के सभी लोग उस पर जब कुछ चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, करें आप, लेकिन एक विधि को आप जरूर अपनाएं। थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखें, अशुद्धि ना हो, उस जगह पर कोई भी नशे वाला ना जाए, ये भाव विशेष ध्यान रखें। जैसे कोई
कोई भी चीज खा लेते फिर चले जाते हैं मंदिर के अंदर। आप ध्यान रखें कि पूजा यदि कर रहे हैं तो बिल्कुल साफ मन से, स्वच्छ मन से और शांत मुख से। स्पेशली आपके घर में बच्चे हैं यदि, तो बच्चों को भी आप उस जगह के दर्शन जरूर कराएं। सफाई में भी बच्चों का हाथ लगवाएं, क्योंकि उससे आपके बच्चों के मन में पॉजिटिविटी आएगी, अच्छे विचार आएंगे। और जब मन की सफाई होती है, जब उसे साफ किया जाता है, तो उसमें जो पॉजिटिविटी होती है वो हमारे माइंड को भी साफ कर देती है। क्योंकि हमारे माइंड में भी नेगेटिविटी होती है। जब हम मंदिर को क्लीन करते हैं तो हम उस समय हमारे माइंड की भी जो नेगेटिविटी है वो भी बिल्कुल क्लीन होना शुरू हो जाती है और हमारे माइंड में सकारात्मकता आना शुरू हो जाती है। तो अपने माइंड में भी सकारात्मक ऊर्जा लानी ही है। तो करना क्या है, मंदिर को साफ तो करना है और शिवलिंग को फूलों के बीच में रखना है। उस दिन बड़े प्यार से फूलों के बीच में, फूल आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी तरीके से पूजा करना चाहें तो कर सकते हैं। आप अपने घर में ज्योति जगाएं, आरती जगाएं, जो भी आप करें तो जरूर आप एक श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से करें। तो फिर देखना कि आपके घर में सुख शांति का वास होने लगेगा, धन संपत्ति की बरसात होने लगेगी। क्योंकि वो धनवानों का धनवान है, कालों का काल महाकाल है और सुखों का भंडार है, आनंद प्रेम शक्तियों का सागर है। इसलिए आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। सिर्फ आपको अपने मन का जो कचरा है उसको साफ करना है। और वो साफ कैसे होगा, जब हम मेडिटेशन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, परमात्मा से बातें करेंगे, अपने बोझों को, अपने मन के, तन के, किसी भी प्रकार के बोझ हैं उसको जब हम सौंप देंगे तो हमारा मन अपने आप ऑटोमेटिकली हल्का हो जाएगा। जैसे आपके मंदिर में पास वस्त्र रखे हुए हैं तो उनकी धुलाई सफाई जरूर करें। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि चलो दीपावली को तो सब सफाई कर ही लेते हैं, तो अब क्या जरूरी है। परंतु नहीं, इस सावन मास में आप जरूर सफाई कीजिएगा। और दूसरा, जो आपके घर की जो मेन दहलीज है उसको भी प्रॉपरली आप साफ करें। क्योंकि भगवान का प्रवेश द्वार भी वही है। भगवान आपके घर के अंदर जब आएंगे तो प्रवेश द्वार तो वही है ना। तो आप अपने दहलीज के ऊपर बहुत अच्छे से क्लीन कीजिए। आपका जो मुख्य द्वार है उसको आप अच्छी तरह से क्लीन करें और आप यही संकल्प लें कि भगवान शिवरात्रि के दिन या इस सावन मास पर मेरे घर पर आएंगे और मेरे भंडारे को भरपूर करेंगे। हम कहते हैं ना रसोई घर, लेकिन है वो भोलेनाथ का भंडारा। आप यदि मंदिर में जाएं तो कहते हैं ना कि भोलेनाथ भर दे झोली, भर दो भंडारे। तो आपकी जो किचन है उसको आप भोलेनाथ का भंडारा समझो, तो आप उसको भी क्लीन करें। तो आप देखो आपके घर में शुद्धिकरण आना शुरू हो जाएगा। तो आप इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे
तो आपके घर में इस सावन मास पर बहुत बड़ी शुद्धिकरण हो जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी और आप अपने घर में जो जो गलत चीजें लेकर के आए उनका हमें शुद्धिकरण भी करना है। और भोलेनाथ भगवान आपके घर में जब आएंगे तो आपका घर तो वैसे ही स्वर्ग और मंदिर समान बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम भगवान को याद करेंगे और इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखेंगे तो आपके हर एक घर के हर एक सदस्य की बुद्धि बहुत शुद्ध और पावन हो जाएगी, हर काम में तरक्की होने लगेगी। ओम शांति।